बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी 5 ईयर प्लान्स ओवरव्यू, पार्ट फर्स्ट है ये इसका। यानी आज जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान के 5 ईयर्स प्लान्स थे, ठीक है जी। वो जो प्लान्स थे वो उनका क्या असर रहा और उनकी कामयाबी या नाकामी जो है उसके पीछे क्या क्या कॉजेज़ थी, तो आज हम इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर हम पहले 4 प्लान्स को डिस्कस करेंगे और पार्ट सेकंड के अंदर जो नेक्स्ट 4 हैं उनको डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें इस प्लान की बैकग्राउंड की कि बैकग्राउंड क्या रहा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप समझिएगा कि जब पाकिस्तान 1947 के अंदर जो है वो आज़ाद हुआ, ठीक है जी, ब्रिटिश इंडिया से जो है वो पाकिस्तान बना, तो फिर उससे उस टाइम क्या था कि पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत बुरी थी। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो एसेट की डिस्ट्रीब्यूशन थी या बाकी जितनी भी चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन थी वो अनफेयर थी, यानी कि वो फेयर नहीं थी। जब फेयर ही नहीं थी तो पाकिस्तान के हिस्से में कुछ भी नहीं आया। तो जब कुछ भी ना आने के बराबर जब चीज़ें पाकिस्तान को मिली तो इसका मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि भाई वो कोई प्लान करे, कोई ऐसी प्लानिंग करे जो प्लानिंग पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म के लिए आगे लेके जा सके। तो पाकिस्तान तो हर चीज़ में पीछे था। ऐसे में जो है फिर 1948 के अंदर ही, यानी 1948 में ही लियाकत अली खान साहब जो हैं उन्होंने इसकी तैयारी स्टार्ट कर दी कि भाई पाकिस्तान को अब 5 ईयर प्लान पे लेके जाना है ताकि पाकिस्तान ग्रोथ कर सके। और ये जो 5 ईयर प्लान्स थे ये कॉपी थी सोवियत यूनियन के प्रोग्राम्स की, ठीक है जी। जो सोवियत यूनियन था उनके भी 5 ईयर प्लान्स थे और वो काफ़ी ज़्यादा कामयाब थे। तो उसी को देख के पाकिस्तान ने भी कोशिश की कि भाई इस तरह के प्लान्स बनाए जाएं ताकि वो प्लान्स पाकिस्तान को आगे लेके जा सकें और फाइनेंशियली जो है पाकिस्तान बेहतर हो सके। हालांकि पाकिस्तान के पास उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। फिर क्या हुआ कि ये जो प्लान है 1948 जिस टाइम पे उस टाइम पे नहीं सोचा गया बनाया जाए, तो फर्स्ट प्लान जो सोचा गया वो 1950 टू 1955 का बनाने की कोशिश की गई। लेकिन ये फर्स्ट प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो सका और ना ही ये कंप्लीट हो सका, क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा था फॉरेन लोन्स के ऊपर, ठीक है। जब फॉरेन लोन्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था तो ऐसे में फिर पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था कि वो जो फाइनेंस जो है उसको मैनेज किया जा सके। इस तरह से ये प्लान नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि फर्स्ट जो प्लान हमारा एग्जीक्यूट हुआ वो हुआ 1955 टू 1960 का। यानी पहला जो प्लान है हम ये कह सकते हैं कि वो 1955 से 1960 का रहा, क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है वो मुसलसल काम कर रहा था, तो उसने फिर जो है ये पहला प्लान एग्जीक्यूट किया। अब अगर पहले प्लान की बात करें कि उस टाइम पे हमारे हुक्मरान कौन थे, तो सिकंदर मिर्ज़ा साहब जो है वो उस टाइम पे हमारे सदर थे, ठीक है जी, सिकंदर मिर्ज़ा। और सिकंदर मिर्ज़ा के होते हुए साथ में हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन्होंने जो है ये प्लान एग्जीक्यूट किया और इसके ऊपर काम किया और काम करके इसको लागू किया। लेकिन ये प्लान जो है वो बुरी तरह से फेल हो गया या नाकाम हो गया। अब अगर हम बात करें कि प्लान नाकाम क्यों हुआ, तो उसमें हमारे पास जो मेजर कॉजेज़ आते हैं, यानी कि कॉजेज़ के अंदर अगर हम बात करें क्यों नाकाम हुआ, तो सबसे पहली बात तो ये थी कि पाकिस्तान एक नई रियासत थी। अब नई रियासत होने की वजह से ज़ाहिरी बात है फ़र्स्ट टाइम की प्लानिंग थी, तो फ़र्स्ट टाइम की प्लानिंग में हज़ार खामियां भी होती हैं, क्योंकि अभी सीखा जा रहा है, लर्न किया जा रहा है। तो सबसे पहली वजह तो ये थी कि लर्निंग प्रोसेस था, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या रहा कि भाई ये जो प्लान है जो 1955 के अंदर कहा गया कि भाई 1955 टू 1960 रहेगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये 1955 के अंदर स्टार्ट ही नहीं हो सका। 5 ईयर प्लान स्टार्ट कब होता है जी? 1957 के अंदर, यानी तकरीबन 2 साल लेट जो है ये प्लान स्टार्ट हुआ। जब 2 साल लेट स्टार्ट हुआ तो 5 ईयर्स का प्लान है, तो 5 ईयर्स का प्लान 2 साल जब लेट स्टार्ट होगा तो फिर वो कैसे जो है वो एग्जीक्यूट होगा और अपने जो टारगेट्स हासिल करेगा। थर्ड जो मेजर कॉज बना इसके फेलियर का वो क्या बना कि 1958 के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया गया। जब 1958 के अंदर मार्शल लॉ लगा तो पहले ही इस प्लान को ब्यूरोक्रेसी लेके चल रही थी, तो उसके बाद जब एक मार्शल लॉ लगा और अयूब खान साहब के हाथ में हुकूमत चली गई तो वो सारे का सारा प्लान जो है उसके ऊपर से फोकस ही चेंज हो गया, यानी कि प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई, जिस वजह से जो है ये प्लान कामयाब नहीं हो सका। यानी कि ये 3 हम कह सकते हैं मेजर रीजन्स थे कि सबसे पहला नई प्लानिंग थी, उसमें बहुत सी खामियां थी, क्योंकि जब हमारे पास स्टेटिस्टिक्स ही मौजूद नहीं है, कि पुराना हमारे पास डाटा है ही नहीं कि भाई किस सेक्टर के अंदर कितने पैसे रखने हैं, कितने जो है किसको देने हैं, कहाँ कहाँ अलॉट करने हैं, तो डाटा नहीं था हमारे पास, इस वजह से नाकामी हुई। दूसरा लेट स्टार्ट हुआ। तीसरा जो कसर बचती थी वो मार्शल लॉ ने पूरी कर दी और इस तरह से पाकिस्तान का फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो नाकाम हो गया। अब अगर हम बात करें सेकंड 5 ईयर प्लान की कि भाई जो सेकंड 5 ईयर प्लान है वो कैसा रहा, तो वो 1960 टू 1965 का था और ये प्लान जो है ये अयूब खान साहब के ज़माने में जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। और
ये वाहिद प्लान है पाकिस्तान का, यानी सेकंड 5 ईयर प्लान जो है पाकिस्तान का, जो कि शानदार कामयाब रहा। ठीक है जी। और शानदार कामयाब क्यों रहा, उसके पीछे अब अगर कॉजेज़ की बात करें क्यों रहा, कि जो टारगेट सेट किए गए थे उस टारगेट से बहुत ज़्यादा जो है वो अचीव किया इस प्लान ने। और उसके पीछे जो कॉजेज़ थे उसमें अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो है वो थी लीडरशिप की। ठीक है जी। अब जो लीडरशिप थी उसकी क्या बात थी कि अयूब खान साहब एक मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो इसका मतलब यह है कि पॉलिटिकल जो लोग थे जो अभी लर्न कर रहे थे या एक दूसरे की जो टांगे खींच रहे थे, तो वहाँ पे लेग पुलिंग ख़त्म हुई और एक बंदे के हाथ में ही सारे का सारा चार्ज गया। दूसरी बात ये थी कि अयूब खान साहब क्योंकि फर्स्ट प्लान देख चुके थे कि भाई फर्स्ट प्लान जो है वो नाकाम क्यों हुआ। ठीक है, तो उसमें उन्होंने स्टडी की, पूरे की पूरा स्टडी करके, और उसके बाद उनके पास डाटा भी आ चुका था कि भाई अब किस सेक्टर को कितने जो है वो पैसे अलॉट करने हैं या किस तरह से जो है वो प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो उसके ऊपर फोकस किया गया। तो उसका मतलब जब डाटा था तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि डाटा मौजूद था, इस वजह से भी कामयाबी हुई। थर्ड, इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस किया गया था वो हैवी मशीनरी के ऊपर या हैवी इंडस्ट्री के ऊपर जो है वो फोकस किया गया था, उसमें बहुत ज़्यादा कामयाबी रही इस वजह से। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इस टाइम पे इल्ज़ाम भी लगता है अयूब खान साहब के ऊपर, जैसे मैं एक वीडियो के अंदर बात कर भी चुका हूँ कि इस टाइम पे कैपिटलिज्म यानी सरमायादाराना निज़ाम जो है उसका आगाज़ किया गया पाकिस्तान के अंदर। तो इस वजह से जो टैक्स का पैसा था वो कुछ अमीर फैमिलीज़ को, यानी 20% अमीर फैमिलीज़ को दिया गया कि भाई आप इंडस्ट्रियलाइजेशन करें और इंडस्ट्रीज़ को लगाएं, जो कि ज़्यादातर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर लगाई गई और ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बहुत कम लगाई गई। ठीक है, तो ऐसे में उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रीज़ लगाई और उससे भी प्लान जो है आगे बढ़ा। और साथ में क्योंकि अयूब खान साहब जो है वो अमेरिका से भी उनको काफ़ी ज़्यादा इमदाद मिली, जैसा कि कहा जाता है कि भाई उनका बहुत शानदार किस्म का जो दौरा है वो रहा अमेरिका का। ठीक है, तो उस वजह से क्या हुआ कि उस वजह से इमदाद भी हमें मिली, और इस इमदाद की वजह से क्या हुआ, ठीक है, कि पाकिस्तान का जो ये प्लान था वो आगे गया। क्योंकि फर्स्ट में हमारे पास तो ना डाटा था ना रिसोर्सेज थे, लेकिन सेकंड में ये चीज़ें दूर होती जा रही थी, इस वजह से ये प्लान जो है वो शानदार किस्म का कामयाब रहा। ठीक है, बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान की। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है वो 1965 से 1970 तक का था। और अगर बात करें इसकी कामयाबी या नाकामी की, तो ये भी अयूब खान साहब का ही ज़माना था अभी। ठीक है, लेकिन ये जो प्लान था ये भी बुरी तरह से नाकाम हो गया। अब इसकी नाकामी की रीजंस क्या थे कि भाई ये जो प्लान है ये नाकाम क्यों हुआ, तो उसमें अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहली बात जो है वो क्या थी, 1965 की वॉर थी। ठीक है जी, ये जो 1965 की वॉर थी उसने क्या किया जी कि बहुत ज़्यादा असर डाला पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, और जो इकॉनमी थी वो बहुत ज़्यादा बैठ गई। यानी ये जो हम इतना ज़बरदस्त करके चल रहे थे और इतना ज़बरदस्त किस्म का हमने टारगेट्स अचीव किए थे सेकंड प्लान के अंदर, ये थर्ड में अचीव नहीं हो सके। अब क्यों अचीव नहीं हो सके थर्ड के अंदर, उसकी वजह क्या थी, सबसे बड़ी वॉर। ठीक है, अब वॉर वैसे ही जब चली तो उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां भी लगी, तो पाकिस्तान को जो लोन मिल रहा था या जो फंडिंग थी पाकिस्तान की बाहर से वो भी रुक गई। अब जब फंडिंग रुक गई इसका मतलब पैसा रुक गया। अब जब पैसा ही रुक गया तो बगैर पैसे के तो प्लान कोई भी कामयाब हो नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट में भी हमारे पास यही प्रॉब्लम था कि पैसा नहीं था, तो सेकंड में भी हमारे पास पैसों की कमी हुई, जिस वजह से जो है ये नाकाम हुआ। और थर्ड जो है इसकी जो फिनिशिंग थी वो भी नहीं हो सकी, क्योंकि अयूब खान साहब का जवाल जो है वो स्टार्ट हो चुका था। और जब जवाल स्टार्ट हुआ 19 खास करके 67 के बाद से, ठीक है, तो क्योंकि हुकूमत को तो मौका ही नहीं मिला 1967 के बाद, भुट्टो साहब जो है रोडों के ऊपर आ गए, उन्होंने जल्द से जुलूस स्टार्ट कर दिया, इस तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी स्टार्ट हो गई। और इस तरह से फिर क्या हुआ कि अयूब खान साहब को जाना भी पड़ा, लेकिन एट दी एंड वो अपने प्लान का अंजाम नहीं देख सके, और इस तरह से ये प्लान भी नाकाम हो गया। ठीक है जी, बात करते हैं फोर्थ प्लान की कि भाई चौथा प्लान जो है वो पाकिस्तान का कैसा रहा। तो अगर बात करें फोर्थ प्लान की, जो 1970 से 1975 तक जो है वो रहा, तो ये जो दौर था, सबसे पहले बात करें तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर का आगाज़ था, लेकिन यहाँ पे और भी बहुत से प्रॉब्लम्स थे, तो ये प्लान भी ओवरऑल जो है वो नाकाम रहा। ठीक है, अब नाकाम रहने की वजह क्या थी, अगर सबसे पहली हम बात करें, सबसे पहली कॉज क्या थी, तो उसमें सबसे पहली बात क्या थी जी, 1971 की वॉर थी। ठीक है, जैसे थर्ड 5 ईयर प्लान के अंदर हमारे पास 1965 की वॉर आई तो इसने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। ठीक है, इसी तरह से 1971 की वॉर हुई तो इसने तो बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तान का इमेज भी ख़राब किया और बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा। और इवन पाकिस्तान का जो बहुत बड़ा एक पैसा जो रेवेन्यू आता था, जो ईस्ट पाकिस्तान से आता था, वो पाकिस्तान से जुदा हो गया। अब जब पैसा, वो जैसे कहते हैं ना, फैक्ट्री बंद हो गई, तो फिर फैक्ट्री बंद हुई तो फिर कैसे जो है मैनेज होता, तो पैसा जो ईस्ट पाकिस्तान से आ रहा था वो पैसा ही जब आना बंद हो गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन चुका था, तो उसके नतीजे के तौर पे क्या हुआ
कि पाकिस्तान को फाइनेंशली जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी। ऊपर से जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो क्या था कि जो भुट्टो साहब थे उनकी प्रायोरिटीज़ थी ही नहीं कि वो 5 ईयर प्लान्स को लेके चलते। भुट्टो साहब एनुअल प्लान के ऊपर बिलीव करते थे, यानी एक साला जो प्लान था उसको वो लेके चल रहे थे और उसी को वो आगे लेके फोकस कर रहे थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इन्होंने जो नेशनलाइजेशन की यानी जो कौमियाने की पॉलिसी थी, ठीक है, उसने भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, क्योंकि वो जो प्राइवेट सेक्टर बिल्ड किया गया था फर्स्ट के अंदर, सेकंड प्लान के अंदर, थर्ड प्लान के अंदर, और जो अभी इस टाइम पे इस काबिल हो चुका था कि वो पाकिस्तान को ग्रोथ देता, पाकिस्तान को आगे लेके जाता, उस सेक्टर से सब कुछ लेके कौमी तहवील में ले लिया। अब जब नेशनलाइजेशन हो गई तो सारे का सारा प्राइवेट सेक्टर तो भाग गया मुल्क से, पैसा सारे का सारा जो है वो जिनके पास मौजूद था उन्होंने छुपा लिया। नतीजे के तौर पे ये 5 ईयर प्लान भी बुरी तरह नाकाम रहा, क्योंकि यहाँ पे पॉलिसीज़ इन टोटली जो है वो शिफ्ट हो चुकी थी। तो इस तरह पाकिस्तान के पहले 4 जो प्लान्स हैं उनमें अगर बात करें तो ओवरऑल हमें एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि सिर्फ एक प्लान कामयाब हुआ, बाकी नाकाम हुए। और नाकामी की वजह क्या थी हमारे पास? नाकामी की वजह हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज या बेहतर प्लानिंग का ना होना था। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट 4 प्लान्स की और देखेंगे कि वो कामयाब रहे या नाकाम रहे। तो इसको यहाँ पे करते हैं एंड